दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वो सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वो खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढ़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो वो डरकर भाग खड़े हुए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतारकर छिपा ली। अब गधे के मजे आ गए। हर रात धोबी उसे खाल ओढ़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते। फसलें चर चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वो दुगना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वो भी लगा लोट लगाने। खूब लोटा वो गधा। बाघ की खाल तो एक ओर गिर गई। वो अब खालिस गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेतों से बाहर निकला। गधे की लोट लगाने के समय पौधों के रौंदे जाने और चटकने की आवाज फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला। खेत में झांका तो उसे एक ओर गिरी बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर आता एक गधा। वो चिल्लाया, अरे ये तो गधा है। उसकी आवाज औरों ने भी सुनी। सब डंटे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रेंकने का था। उसने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। धोबी को भी वो नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। सीख, पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है, अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।